महिमा। आज आपके सामने फिर से उपस्थित हुई हूँ और एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने आ रही हूँ, और जिसमें जो बच्चे जो हैं, ज़्यादातर बच्चे, चाहे वो 5th क्लास से लेकर 10th क्लास तक के बच्चे, जो जर्नल मिस्टेक करते हैं, ज़्यादातर उनकी गलतियाँ होती हैं या उन्हें समझ नहीं आता है कि ये क्या चीज़ है। उसी के बारे में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, और जिसका टॉपिक है रूप। बच्चे रूप कर सभी को पता है, सारे बच्चे जानते हैं रूप हम चलाते हैं। जैसे हमने राम के रूप चलाए तो रामः रामौ रामः, बालक के रूप चलाए तो बालकः बालकौ बालकः। अब हम आगे आगे चलते हैं, जैसे हमने कहा पठ के रूप चलाए तो पठती पठता पठंती। अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि कुछ रूप ऐसे होते हैं जो 7 विभक्तियों में 7 तरीके से चलते हैं, और कुछ रूप ऐसे होते हैं जो 3 रूप में चलते हैं। उन्हें ये समझ ही नहीं आ पाता कि ये रूप का डिफरेंस क्या है, ये रूप अलग तरीके से क्यों चल रहे हैं। तो आज मैं आपको रूप टॉपिक जो है, शब्द रूप, धातु रूप, इनके बारे में डिस्कस करूंगी और बताऊंगी कि कैसे और क्या फर्क है इन सब में। तो चलिए, मैं ये रूप मैंने लिखा है और मैं इनको डिस्कस करने जा रही हूँ और बता रही हूँ कि ये रूप क्या चीज़ है। ये सबसे पहले बच्चे, रूप क्या होते हैं, हम डिफरेंट अलग अलग विभक्ति और वचनों में रूप चलाते हैं। अलग अलग वचन यानी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में रूप चलाते हैं, और कैसे चलाते हैं, किस तरह से चलते हैं, इसके बारे में डिस्कस कर रही हूँ। देखिए बच्चों, सबसे पहले जो हमारे पास रूप आते हैं वो 2 तरीके के आते हैं। कौन कौन से 2 तरीके हैं? एक हमारे पास रूप होते हैं शब्द रूप, ये आपके होते हैं शब्द रूप, और एक हमारे पास जो होते हैं वो धातु रूप होते हैं। इन दोनों में क्या फर्क है, सबसे पहले हमें यही सीखना होगा, राइट। शब्द रूप किसे कहते हैं? जो संज्ञा, सर्वनाम कर्ता के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जो कर्ता के रूप में हमारे पास आते हैं, वो शब्द रूप कहलाता है। कर्ता के रूप में, कर्ता के रूप में आते हैं। कर्ता क्या होता है? जो काम करता है, यानी कर्ता यानी जो काम कर रहा है वो कर्ता कहलाता है। और जो काम हो रहा होता है, धातु रूप कहाँ आते हैं? जो काम हो रहा होता है, जो काम हो रहा होता है, हो रहा होता है, वो कहलाता है धातु। और जो कर्ता क्या होता है? जो काम कर रहा है, यानी कर्ता के रूप में जो काम कर रहा है। राइट। जैसे शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द रूप होते हैं वो क्या होते हैं? कर्ता के रूप में, यानी अर्थात जो काम कर रहा है वो शब्द रूप कहलाएंगे। और धातु क्या होती है? धातु जो काम हो रहा होता है, या धातु जिसे हम हिंदी में बोलते हैं क्रिया, राइट, ये कहलाएंगे। अब जैसे देखिए, कोई भी वाक्य बोलती हूं मैं, एक उदाहरण के लिए आपको एक वाक्य देती हूं। उदाहरण क्या है? हमारा उदाहरण है कि अहम अहम विद्यालयम गच्छामि। अहम विद्यालयम गच्छामि। अब देखिए यहाँ पर आप छोटी क्लास से, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास से सीखते आते हैं कि जो काम कौन सा हो रहा है? काम हमारा जाने का हो रहा है। काम कौन सा हो रहा है? जाने का। जो काम हो रहा होता है, यानी ये हमारी क्रिया बनी, क्रिया बनी। और जिसे हिंदी में बोलते हैं क्रिया बनी, और संस्कृत में हुआ धातु। अहम विद्यालयम गच्छामि, मैं विद्यालय जा रहा हूं। यहाँ काम कौन सा हो रहा है? जाने का हो रहा है, अर्थात हमारी ये धातु या क्रिया बनी। जैसे हिंदी में बोलेंगे क्रिया और संस्कृत में बोलते हैं धातु, तो ये हमारी धातु बनी। और जाने का काम कौन कर रहा है? जो काम कर रहा है। जाने का काम कौन कर रहा है? अहम, यानी मैं। जो जाने का काम कर रहा है वो क्या बना? आपका कर्ता, राइट, वो बना हमारा कर्ता। तो दोनों में फर्क क्या है?
जो कर्ता होता है और जो क्रिया होता है, जो काम कर रहा होता है उसे कर्ता बोलते हैं और जो काम हो रहा होता है उसे क्रिया बोलते हैं। अब अगर हम बात करें आगे तो हमारा आ, आपको जैसे मैंने बताया शब्द रूप दो तरीके के होते हैं। एक शब्द रूप होते हैं कर्ता के। अब कर्ता के शब्द रूप, ये कर्ता हमारा क्या बना, शब्द रूप बना, राइट। ऊपर मैंने आपको लिखा है, ये देखिए ऊपर लिखा है शब्द रूप कर्ता के रूप में। तो कर्ता हमारा ये है, तो ये हमारे क्या बनेंगे, शब्द रूप। और ये जो है धातु जो है, क्रिया है, जो काम हो रहा है, ये क्या बनेंगे, शब्द, ये बने शब्द रूप। और बच्चों ये बने हमारे धातु रूप। इधर ये शब्द रूप बने और ये बनेंगे धातु रूप। धातु रूप जो बच्चे ज्यादातर समझ नहीं पाते हैं, ये कोई रूप तो हमारा तीन पुरुष में चलता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, और कुछ हमारे सात विभक्तियों में चलते हैं, तो ये बच्चों को समझ नहीं आते हैं। तो अब आपको समझ आ गया होगा, जो कर्ता होता है वो शब्द रूप कहलाते हैं और जो क्रिया होता है वो धातु रूप कहलाते हैं, राइट। जो दो रूप हमारे पास आ रहे हैं उनका ये कहने का ये तरीका है, राइट। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो शब्द रूप होते हैं वो सात विभक्तियों में चलते हैं, सात विभक्तियों में चलते हैं। में चलते हैं, सात विभक्तियों में चलते हैं और एक संबोधन होता है, एक संबोधन होता है। वो भी बताऊंगी संबोधन कहां पर होता है और कहां पर नहीं होता है। संबोधन होता है, राइट। और ये जो क्रिया है, ये जो धातु रूप है, ये आपका हो गया। कर्ता के जो शब्द रूप है वो सात विभक्तियों में चलते हैं और एक संबोधन होता है। क्रिया के जो क्रिया या धातु के जो रूप होते हैं वो धातु रूप कहलाते हैं। ये हमारे तीन पुरुषों में चलते हैं, तीन पुरुषों में। पुरुषों में चलते हैं। अब ये देखिए आगे और चलते और हम आपको बताते हैं कि ये जो है हमारे सात विभक्तियां कौन कौन सी चलती है। हमारी ये चलती हैं सात विभक्तियां। प्रथमा विभक्ति, सभी जानते हैं ये रूप, सभी अच्छी तरह से पढ़ते हैं और याद भी करते हैं। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति। जैसा कि सभी लोग रूप याद करते हैं और सभी को पता है, पंचमी विभक्ति। और इसके बाद हमारी आती है षष्ठी विभक्ति, नेक्स्ट आता है सप्तमी विभक्ति, और इसके बाद आता है संबोधन। कई जगह बच्चों संबोधन का प्रयोग होता है और कहीं नहीं होता है। जब समय आएगा, जब मैं आपको सिखाऊंगी आगे, तो बताऊंगी कहां पर संबोधन आता है और कहां पर नहीं आता है, राइट। अब ये देखिए आपने सीखा शब्द जो करता है वो सात विभक्तियों में चलता है, ओके। और ये जो धातु है वो कितने पुरुषों में चलता है, तीन पुरुषों में चलता है। कौन कौन से तीन पुरुष हैं, प्रथम पुरुष,
मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ओके, अब देखिए रूप के वचन जो होते हैं वो सबके सेम होते हैं। अब ऐसे नहीं है कि कर्ता के जैसे 7 विभक्तियां लगी तो इसके वचन अलग होंगे और पुरुष के 3 पुरुषों में लगा तो इनके वचन अलग होंगे, नहीं। सबके वचन, सारी विभक्तियों के वचन, वो तो आप संस्कृत में जानते ही हैं सभी बच्चे कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो प्रथमा तो हमारे प्रयोग क्या होंगे? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, राइट। इस तरह से पुरुषों में भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो इसमें हमें वचनों में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई हर जगह हमारे संस्कृत में 3 ही वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन आपने ये देखा कि जो हमारा कर्ता था वो 7 विभक्तियों में चला, जो काम करने वाला है वो 7 विभक्तियों में चलेगा, और जो क्रिया है, जो काम हो रहा है, वो 3 पुरुषों में चलेगा, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब मैं सोचती हूँ बच्चों आपको समझ आ गया होगा कि कौन से रूप जो हैं आपके प्रथम पुरुष में चलते हैं और कौन से रूप जो हमारे आपके 3 पुरुषों में चलते हैं। ओके, तो जैसा हम आगे और आगे चल रहे हैं, जैसा हमने सिखाया, जो ये हमारा कर्ता है वो कर्ता कितने पुरुषों में है? कर्ता हमारा 7 विभक्तियों में है। अब ये जो कर्ता शब्द रूप है या शब्द रूप है, अब ये हमारा ये हमने इतना आपको टॉपिक सिखा दिया। अब शब्द रूप हमारे पास जो ऊपर था कि शब्द रूप हमने 7 विभक्तियों में बताए, अब ये जो शब्द रूप है हमें कितने तरीके से आ सकते हैं? ये शब्द रूप हमें 3 तरीके से आ सकते हैं। एक संज्ञा के रूप में, कौन कौन से ये हमारे पास शब्द रूप जो है वो 3 तरीके से आ सकते हैं। कौन कौन से 3 तरीके हैं बच्चों? इसमें सबसे पहले है संज्ञा के रूप में, फिर सर्वनाम के रूप में, फिर संख्या के रूप में, राइट। अब जो संज्ञा है, जो हमारे पास संज्ञा के रूप में है, जैसे हम बोले बालक, ये संज्ञा है, राइट। सभी बच्चे जानते हैं बालक है, राम है, देव है, वृक्ष है, ये हमारी सब संज्ञाएं हैं। तो ये संज्ञा के रूप में आते हैं। और सर्वनाम क्या है? सर्वनाम जो होता है संज्ञा के स्थान पर, सर्वनाम बच्चों किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ये आप क्लास 3 से क्लास 2 से सीखते आ रहे हैं। तो बालक, जब बालक है, बालक को हम क्या बोलेंगे? वह बोलेंगे। तो वह संस्कृत में क्या होता है? वह को सह भी हो सकता है और सा भी हो सकता है और तत् भी हो सकता है। यानी अगर वह जो है पुल्लिंग में है तो सह, स्त्रीलिंग पुल्लिंग में है तो सह, स्त्रीलिंग में है तो क्या आएगा? ये स्त्रीलिंग में है तो सा, और नपुंसकलिंग में है तो तत् आएगा। तो ये हमारा सर्वनाम है। ओके, तो जो सर्वनाम, ये वह भी आ सकता है और किम, कह भी आ सकता है। किम यानी क्या, क्या को हम बोलते हैं अगर क्या की बात करें या कौन की बात करें। तो कौन में क्या है बच्चों? कौन या क्या के लिए हम कह लगाएंगे पुल्लिंग में, का लगाएंगे स्त्रीलिंग में, और किम लगाएंगे हम नपुंसकलिंग में। तो आपने देखा ये संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो एक हमारे रूप, ये जो शब्द रूप है वो संज्ञा की, जो कर्ता है वो हमारा संज्ञा की तरह से भी आ सकता है। जो सर्वनाम है संज्ञा की तरह से भी आ सकता है, और वाक्य में कर्ता सर्वनाम के रूप में भी आ सकता है, और वाक्य में संख्या के रूप में भी आ सकता है। अब संख्याएं कैसी हैं? संख्या अगर आ जाए 1, 2, 3, 4 ऐसे 10 तक। ओके, तो ये हमारी संख्याएं होती हैं।
अब संख्या जो है हमारी, और भी संख्या में क्या होता है, हमारी संख्या जो होती है ये बढ़ जाती है। जैसे संज्ञा हमारी केवल एक संज्ञा होती है, सर्वनाम बच्चों हमारा एक सर्वनाम होता है। संख्या हमारी जो है बढ़ जाती है, सॉरी, संज्ञा हमारी बढ़ जाती है। कैसे? एक तो अंकों में बढ़ गई, दूसरी हमारी पूर्णार्थक शब्दों में बढ़ जाती है। पूर्णार्थक शब्द क्या होते हैं? पूर्णार्थक शब्द, पूर्णार्थक शब्द हम कहलाते हैं पूर्णार्थक संज्ञा शब्द, सॉरी संख्या शब्द, पूर्णार्थक संख्या शब्द। और तीसरा होता है क्रमवाचक, तीसरा होता है क्रमवाचक, क्रमवाचक संज्ञा शब्द। संख्या शब्द। ओके, अब आप ये देखो ये क्या डिफरेंट है, इसमें क्या अंतर है। संख्या हमारी कितनी तरीके से आई? पहले नंबर में आई अंकों की तरह से 1 2 3 4 10 तक, जैसे 20 तक, 100 तक। और दूसरा हमारे पास नंबर आया पूर्णार्थक शब्द, और तीसरा हमारे पास आया क्रमवाचक संख्या शब्द। अब इनमें क्या फर्क है? इनमें देखिए, जैसे अब मैं इन तीनों को नेक्स्ट आगे करती हूँ ताकि हमारे पास स्पेस नहीं है इस साइड, तो हम और आगे चलते हैं। ये देखिए संख्या शब्द जो है मैं यहाँ लिख लेती हूँ फिर से, और फिर से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। संख्या शब्द है ना, जिसमें अंक होते हैं। संख्या शब्द यहाँ इधर बोल दे अंक, जैसे हम बोलते हैं 1 2 पहला नंबर, 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब देखिए एक को हम क्या बोलेंगे? एक को हम बोलेंगे एक। और अगर हमें इसे, आप सभी जानते हैं संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, राइट? समझ रहे हैं बच्चे सब कुछ? और अब ये देखिए एक जो है, एक के लिए हम क्या करेंगे? इधर थोड़ा सा यहाँ लिखते हैं ये एक के लिए हमने ये मूल शब्द, एक होता है मूल शब्द। मूल शब्द क्या है? एक। अब इसका पुल्लिंग जब हम चलाएंगे तो ये बनेगा एक का। अगर आप लिंग की जानकारी होगी तो आप जानते हैं पुल्लिंग में हमेशा विसर्ग लगते हैं, ओके। और एक का स्त्रीलिंग क्या बनेगा? आ की मात्रा लगती है एका। और नपुंसकलिंग में आपको पता है पीछे म लगता है तो एक, ओके। दो की हम बात करें तो इसका दो का मूल शब्द क्या होता है? द्वे ना। जब हम इसके पुल्लिंग में जाते हैं तो पुल्लिंग में जब हम जाएंगे, ये देखिए पुल्लिंग में जाएंगे तो ये बनेगा द्वौ, और द्वे स्त्रीलिंग में, और नपुंसकलिंग में बनेगा द्वे। दोनों में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में द्वे ही बनता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं 3 की। तो त्रि होता है इसका मूल शब्द और इसका बनता है त्रयः, और त्रिस्त्रः, और ये त्रीणि नपुंसकलिंग में जाता है त्रीणि, ओके। इसी तरह से 4 जो बनता है, चतुर होता है मूल शब्द, और इसका बनता है आपका चत्वारः, चत्वारः पुल्लिंग, और चतस्रः स्त्रीलिंग, ये आपका चतस्रः स्त्रीलिंग और चत्वारी नपुंसकलिंग, ओके। इसके बाद जो 5 को बोलते हैं पंच, ये सब सेम चलते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। अब आगे सारे हमारे सेम चलेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। 5 के लिए
पंच ही आएगा। ये 5 के लिए हमारे पास पंच मूल शब्द है और पंचम, हाँ पंच पंच मूल शब्द है, और इसी स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग में सब सेम रहेगा। पंच पंच पंच, पंच और ये पंच, राइट। अब 6 का षट होगा, षट बोलते हैं या षड बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सभी ऐसे ही रहेंगे, षट षट षड या षट षट षट। सप्त का होगा सप्त, अष्ट का होगा अष्ट, नव का होगा नव और दश का होगा दश। अब हम ये सब के सब नहीं लिखते हैं क्योंकि सब सेम चल रहे हैं, तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। संख्यावाची में एक जो हमने ऊपर आपको शो किया था, ये देखिए ऊपर जो शो किया था, तो हमने आपको बताए थे कि हमारे कितने लिंग चल रहे हैं, ये कितने संख्यावाची हैं। हमारे पास संख्यावाची हैं, ये देखिए ये संख्यावाची हमारे पास हैं गिनती के 1 2 3 4 जो मैंने आपको सिखा दिए। अब मैं आपको पुणार्थक और क्रमवाचक संख्या सिखा रही हूँ। अब पुणार्थक में क्या है, पुणार्थक में हमारे पास ये पुणार्थक, अब सेकंड नंबर में जो चल रहा है पुणार्थक, पुणार्थक, पुणार्थक में हम चलेंगे संख्यावाची। पुणार्थक संख्यावाची बच्चों क्या है, इसमें प्रथम द्वितीय इस तरह से चलते हैं, तृतीय चतुर्थ, चतुर्थ, पंचम, षटम, सप्तम, अष्टम, नवम। ये इस तरह से पुणार्थक शब्द कैसे चलते हैं, अष्टम, नवम, दशम। ठीक है बच्चों, आपने ये देखा वो अंकों में थे जिसे हमने चेंज किया था, 1 2 3 4, एक द्वि त्रि चतुर्थ, इस तरह से बदला था। और अब ये हमारे पूर्णार्थक शब्द कहला रहे हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचमी छठम षष्ठम सप्तम अष्टम नवम दशमम। अब ये देखिए जब जो प्रथम है, आपको फिर मैं बता रही हूँ कि हमारा ये पुल्लिंग, हर जगह पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, ये तो आपको सीखते ही हैं और सीखे हुए भी होंगे। अब जैसे अगर हम इसको पुणार्थक शब्दों को करेंगे तो ये जाएगा, आपको पता है पुल्लिंग में विसर्ग आते हैं, तो प्रथमः, द्वितीयः, सॉरी प्रथमः, प्रथमा स्त्रीलिंग हो जाएगा और प्रथमम नपुंसकलिंग। ऐसे आपको सब मिलेंगे, द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम छठम सप्तम अष्टम, ये सारे रूप आपको हर बुक में मिलते हैं, लेकिन बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या परेशानी है कि कहाँ वो 1 2 3 4 अंक चल रहे हैं। ये देखिए आपके जो ऊपर चलते हैं वो 1 2 3 4 अंक चल रहे हैं, और उधर आपके ये देखिए ये इस तरह से चली है संख्या, और अब ये पीछे पलट के पुनः ये 2 तरीके से चलते हैं, ये पुणार्थक शब्द कहलाते हैं। आपके पास लिखा हुआ आता है, आपको पता होना चाहिए कि हमें कौन से शब्दों में लिखना है। ये पुणार्थक है तो पुणार्थक में लिखना है, और अगर हमारे संख्यावाची है तो हमें उसमें लिखना है। एक क्रमवाची होता है, क्रमवाची में क्या होता है,
क्रमवाची संख्या शब्द बच्चे क्या होता है, ये क्रमवाची संख्या शब्द जो होते हैं वो भी इसी तरीके से प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम ये जो होते हैं, और जो यही आपके जिसको पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में जाते हैं वही क्रमवाचक संख्या कहलाती है। यानी ये पहले पुरुषार्थक शब्दों को हमने पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में सीख लिया। अब क्रमवाचक में आप ये देखिए, क्रमवाचक में हमें क्या होता है, यहाँ रूप चलाना सीखते हैं। यहाँ क्या देखिए, ये थोड़ा सा मैं आपको यहाँ क्लियर कर देती हूँ। ये जो है आपका ये प्रथमा द्वितीय प्रथमा ये क्रमवाचक होते हैं, क्रमवाची संख्याएं होती हैं, और जो इसके रूप चलते हैं, अगर हम इसी के रूप चलाएं, अब ये देखिए जो रूप चलते हैं प्रथमा, एक मैं प्रथम को लेती हूँ स्त्रीलिंग। अब जैसे मैं नेक्स्ट आपको आगे लेके चलती हूँ और बताती हूँ कि ये अभी तो हमने शब्द रूप सीखे, अब शब्द रूप शब्दों को जो हमारी संख्या शब्द हैं, जैसे प्रथम संख्या शब्द है, ये प्रथम संख्या शब्द है, इसको हम क्रमवाची कैसे प्रथम। अब हमें इसे रूप बनाने हैं। रूप कैसे बनाने हैं, जैसे प्रथम में ये सारे रूप कैसे चलेंगे, पुल्लिंग पुल्लिंग के रूप चलेंगे, रूप चलेंगे कैसे, अकारांत शब्द, पुल्लिंग के रूप चलेंगे अकारांत शब्द। अकारांत, अकारांत का मतलब क्या होता है, जैसे बालक, आप ये देख रहे हैं बालक में अंत में क्या है, अ, ये इसका मतलब ये अकारांत कहलाया। इसी तरह से प्रथम के अंत में भी क्या है, अ, तो ये भी अकारांत कहलाया। तो इसके रूप जैसे राम के बालक के चलते, जैसे बालक के हम चलाते हैं बालकः, बालकौ, बालकः, है ना। इसी तरह से बालकः, इसी तरह से हम प्रथम के रूप चलाएंगे प्रथमः, प्रथमौ, प्रथमः। ठीक है, तो ये क्रमवाची है। इसको ये जो है हमारे ये जो इधर देखिए, मैं आपको यहाँ समझाना चाह रही हूँ, इधर आगे ऊपर लेकर आती हूँ, ये मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। हमारे ये जो हैं इधर आएंगे पूर्णार्थक संख्या शब्दों में हमारे, ये देखो इधर थोड़ा सा मैं आपको राइट डायरेक्शन में लेके चलती हूँ। इधर मैं थोड़ा डायरेक्शन सही कर देती हूँ, थोड़े से डायरेक्शन में यहाँ परेशानी आ गई है। ये देखिए, अब आपको संख्या वाची, ठीक है। अब इसके जो रूप चलेंगे ये कहलाएंगे प्रथमः, पूर्णार्थक संख्यावाची में प्रथमः, प्रथमौ, प्रथमः। इसी तरह से द्वितीय का, तृतीय के, ये सारे आपके चलेंगे पुल्लिंग नपुंसक, सॉरी पुल्लिंग शब्द रूप। अकारांत, ओके, ये आपके रूप इस तरह से चलेंगे। अब सारे रूप आपको हर ग्रामर की बुक में मिलते हैं, वहां आप अपने ग्रामर की बुक से कलेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और हमारे ये जो हैं ये रूप चल गए, और ये क्रमवाची शब्द जो होते हैं वो चलते हैं आपके, ये जो मैंने आपको यहाँ पे क्रमवाची में लिखाया था, ये पुल्लिंग के रूप चलेंगे प्रथमा, प्रथमो, प्रथमा। ये क्रमवाची में नहीं है, ये हमारे जो हैं पूर्णार्थक शब्द के रूप में, ओके। और यहाँ क्रमवाची में हमने आपको बताया, क्रमवाची में क्या है, ये चलते हैं स्त्रीलिंग
पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। स्त्रीलिंग क्या है आपका, यहाँ जो है स्त्रीलिंग है आपका जैसे प्रथम, प्रथम है ना, प्रथम का स्त्रीलिंग क्या होगा, स्त्रीलिंग पुल्लिंग क्या होगा, प्रथमा, ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग होगा इसका प्रथमा, और नपुंसक लिंग होगा प्रथमा। ठीक है, ये इस तरह से क्रमवाची में चलते हैं। केवल कहने की बात होती है, लेकिन ये क्रमवाची हैं, ये पूर्णार्थक हैं, ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं। और हमारे पास हमें समझना क्या होता है कि हमारे कहीं पे भी हो, लेकिन हमें ये लिखने के लिए नहीं आता है कि पूर्णार्थक संख्यावाची शब्द हैं या क्रमवाची संख्यावाची शब्द हैं या संख्यावाची शब्द हैं। हमें ये कुछ पूछा नहीं जाता है, लेकिन नॉलेज के लिए, आपको ज्ञान के लिए आपको समझ होना चाहिए कि ये पूर्णार्थक संख्यावाची हैं, ये क्रमवाचक संख्यावाची हैं। लेकिन बस आपको क्या सीखना है, अगर हमें इसके रूप चलाने हैं तो पुल्लिंग शब्द के रूप की तरह से चलेंगे, प्रथमा, प्रथमो, प्रथमा। और अगर हमें इसके लिंग में जाना है, लिंग में जाना है तो हमने देखा हमारे पास लिंग में जाना है तो ये प्रथमा प्रथमम, सॉरी प्रथमा प्रथमा प्रथमम। क्रमवाची या आप ये जो संख्या, ये आपके जो है क्रमवाची ले लो, इसमें आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, पूर्णार्थक संख्या ले लो। पर थोड़ी सी नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया कि ये पूर्णार्थक संख्यावाची होते हैं, वो क्रमवाची होते हैं। ओके, तो आगे आपने, इससे पहले मैं लेके चलती हूँ बच्चों, अब ऊपर चलती हूँ जो हमने सीखा है। अब ये देखिए, आपने सीखे रूप। रूप हमारे कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, शब्द रूप और धातु रूप। शब्द रूप किसे कहते हैं और धातु रूप किसे कहते हैं? देखिए, शब्द रूप कहते हैं कर्ता के रूप, जो कर्ता की जगह प्रयोग किए जाते हैं, जो काम, या अर्थात जो काम कर रहा है वो शब्द रूप के अंतर्गत आता है। धातु क्या होती है, जो काम हो रहा है। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे दिया, और एग्जाम्पल में आपने देखा अहम विद्यालयम गच्छामि, आपने देखा कि अहम काम कौन सा हो रहा है, गच्छामि का, जाने का हो रहा है, तो ये धातु रूप कहलाएंगे। और कौन कर रहा है जाने का काम, अहम यानी कर्ता। और कर्ता क्या होगा, ये कर्ता जो होगा वो शब्द रूप होंगे। अब मैंने पहले कर्ता उठाया और कर्ता के शब्द रूप बनाए। अब मैंने आपको बताया बच्चों, देखो ये शब्द रूप जो होते हैं वो 7 विभक्तियों में चलते हैं, और धातु रूप जो होते हैं वो 3 पुरुषों में चलते हैं। ओके, तो ये आपका, ये मैंने यहाँ लाइन लगा दी ताकि आप समझ सकें। और ये 3 पुरुष में चलते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। आज मैंने आपको बच्चों, आज इस क्लास में मैंने आपको सिर्फ शब्द रूप उठाए हैं, क्योंकि क्लास इससे बड़ी नहीं हो सकती है। इसमें मैंने सिर्फ शब्द रूप उठाए हैं और शब्द रूप उठा के बताया है कि शब्द रूप अब हमारे पास ये कितने विभक्तियों में चलते हैं, 7 विभक्तियों में। अब शब्द रूप कितने होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम और संख्या के होते हैं। और संज्ञा सर्वनाम जो संख्या के होते हैं वो आपको मैंने बताए 3 तरीके के कैसे होते हैं। संज्ञा कैसे होते हैं, बालक, राम और देव। सर्वनाम क्या होता है, वह, कौन, क्या। और संख्यावाची क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, ये आपके संख्यावाची, इधर देखिए ये संख्यावाची है, 1 2 3 4 5 6। और पूर्णार्थक संख्या और क्रमवाचक संख्या ये एक साथ मिक्स है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि पूर्णार्थक है या क्रमवाची है। बस आपको सीखना ये है कि ये स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में भी चलेंगे, ये इसके शब्द रूप भी बनेंगे, प्रथमा, प्रथमो, प्रथमा, राइट। तो इस तरह से हमने 3 किया। और फिर इसके बाद हमने आपको बताया बच्चों कि ये जो संख्या शब्द है ये आपको मैंने डिटेल आपको समझाया। अब इसके बाद एक बात मैंने सबसे पहले आपसे कही थी कि बच्चों कहीं पर संबोधन आता है और कहीं पर संबोधन नहीं आता है। अब एक विशेष नोट आपको लिखवा दे रही हूँ। विशेष, विशेष क्या है, संबोधन जो है केवल, संबोधन जो है वो केवल, संबोधन केवल संख्या रूप में ही आता है, सॉरी संज्ञा रूप में। संबोधन केवल संज्ञा रूप में ही आता है, संज्ञा रूपों में ही आता है।
जैसे देव है, आपको ऊपर मैंने लिखवाए थे, वृक्ष है, ये संज्ञा रूप है, वृक्ष है, राम है, राम है, उपवन है, उपवन है, ये सारे संज्ञा रूप हैं। तो इन संज्ञा रूपों में संबोधन केवल संज्ञा रूप में आता है, सर्वनाम और संख्या में नहीं आता है। ठीक है, बस अब मैं वो लिखवा दे रही हूं, सर्वनाम, ये भी लिखवा देती हूँ बच्चों में आपको, सर्वनाम और संख्या में संबोधन नहीं आता है, में संबोधन नहीं आता है। ओके, अब बच्चों आज मैं इस क्लास को यहीं पे समाप्त करती हूँ, यहीं पे। अदरवाइज अगर मैं धातु रूप सामने लाऊंगी तो बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी, बहुत टाइम लगेगा, तो मैं आप भी शायद बोर हो जाएंगे बच्चों। ये पढ़ते पढ़ते आपको भी लगेगा ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। पहले आप इस क्लास में ये सीख लीजिए और समझ लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए, राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्लास जो मैं बनाऊंगी वो धातु रूप की बनाऊंगी। एक बार ये जो है स्ट्रक्चर फिर से आपको दे दूंगी, क्योंकि ये देना बहुत ज़रूरी है। ये मैंने आज आपका सिर्फ कर्ता लिया है, शब्द रूप लिए है। क्रिया जो लूंगी वो मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगी, तब आपको बताऊंगी कि क्रिया क्या है, धातु रूप क्या है, कितने पुरुष हैं, क्या है, इसका डिफरेंट डिफरेंट पूरा वर्णन जो मैं धातु का वो नेक्स्ट क्लास में करूंगी। अब ये क्लास मैं यहीं पर फिनिश कर रही हूँ। ये क्लास जो मैंने आपको समझाया है बहुत अच्छी तरह से समझिए, पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए। आपको हर बुक में ये रूप, शब्द रूप मिलते हैं, और आप देखेंगे जिस तरह से मैंने समझाया आपको आसान हो जाएगा शब्द रूप को रिवाइज करना और लर्न करना। ओके, तो मैं क्लास यहीं पर क्लोज करती हूँ, बंद करती हूँ, और नेक्स्ट क्लास लेके मैं जल्दी आऊँगी। तब तक के लिए गुड बाय। और गुड बाय कहने से पहले एक बार फिर मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए मेरे वीडियो को, और ताकि आगे मैं आपसे मोटिवेट होकर के बहुत जल्दी जल्दी आप तक क्लासेस पहुंचा सकूं, राइट। तो मैं यही क्लास क्लोज करती हूँ। ओके, थैंक यू बच्चे, बाय।